नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदी न्यूज़ और मैं हूं सुजाता श्री। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती राजकीय समारोह में मनाया गया। जयंती के अवसर पर फिर मुद्दा उठा, जननायक को भारत रत्न देने की मांग की। 24 जनवरी 1924 को जन्मे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर एक बार जननायक की भारत रत्न सम्मान से नवाजे जाने की चर्चाएं छिड़ी। बिहार की सियासत की चर्चा जब भी होती है, सबसे पहले एक नाम सामने ज़रूर आता है और वह नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर का। गुदरी के लाल से मशहूर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती राजकीय समारोह के साथ महाराजगंज में मनाई गई। वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्मारक पर एसडीओ संजय कुमार, डीएसपी पुलस्त कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि कुमार व पूर्व विधायक हेम नारायण शाह के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू के सत्येंद्र ठाकुर के साथ गणमान्य लोग ने जननायक के प्रतिमा पर फूलों की माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जननायक के स्मारक को फूलों से सजाया गया था। जननायक के विचार और दर्शन आज भी वर्तमान दौर के सियासतदानों को आईना दिखाती है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर एक बार फिर बिहार के जननायक को भारत रत्न सम्मान देने की चर्चा चल पड़ी है। बिहार में चुनाव हो या राजनीतिक आयोजन, कर्पूरी ठाकुर का नाम लिए बिना सफल नहीं होता। वर्तमान दौर की सियासत की राजनीतिक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा से बिल्कुल परे है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जननायक की विचारधारा को लेकर राजनीति करने वाले दल हैं। उनके नेताओं को कर्पूरी ठाकुर के विचारों को सही मायने में लागू करना होगा। यही जननायक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विकासशील देश से विकसित देश की कदम पर चल रहा है। देश में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य लड़कियों को सहायता और अलग अलग तरीके के अवसर प्रदान करना है। हालांकि अभी कई जगह पर लोगों की सोच बहुत छोटी है। ऐसे में कई परिवार हैं जो बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं या फिर पैदा होने के बाद भी खुश नहीं रहते। धन्यवाद। जितने भी हमारे अतिथि आए हैं या उनके चाहने वाले आए हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं, जननायक के नीति और सिद्धांतों पर चले। जननायक के नीति और सिद्धांतों पर चलने से समाज का विकास होगा और लोगों का विकास होगा। जननायक की जो सोच थी वो बहुत ही अविश्वसनीय सोच थी। मुझे कभी कभी जननायक के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। मैंने पढ़ा है कि जब चौधरी चरण साहब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक दिन जननायक के घर गए और जननायक के घर गए तो उनके जो घर का दरवाज़ा था उसमें घुस रहे थे तो उनके माथे पे चोट लग गई। तो उन्होंने कहा कि अरे कर्पूरी, ये दरवाजे को ऊंचे करवाओ। तो जननायक ने कहा एक मेरा घर बन जाने से क्या होगा जब तक पूरे बिहार के गरीबों का घर नहीं बनता है। हमारे कर्पूरी जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं हैं और गणतंत्र दिवस भी हमारा 26 जनवरी परसों है और अनुमंडल वासियों से अनुरोध है कि आमंत्रित हैं आप सभी। कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको आप लोग पालन करते हुए हमारे गणतंत्र दिवस पर हम लोगों ने हर्षोल्लास से इसको मनाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज कर्पूरी जयंती है, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को सिर्फ कर्पूरी जयंती मनाना नहीं है, उनके आदर्शों का पालन भी करना है। और ये आदर्श इतने बड़े हैं कि हम सभी उनके 5% भी यदि हम लोग अपना लें तो हम लोग बहुत तेज़ी से विकास की गति को पकड़ेंगे और समाज में सौहार्द को हम लोग अपना पाएंगे। हम सभी से अनुरोध करते हैं, सिर्फ कर्पूरी जयंती में सिर्फ उनको याद ही नहीं करना है, उनके आदर्शों का पालन भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तो वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता थी। अमृत महोत्सव कर्पूरी जी कहीं न कहीं सामाजिक स्वतंत्रता के वो एक जनक हैं।
आज भी उनके आदर्शों का अनुकरण करने की हमें आवश्यकता दिवस के लिए है। आज उनकी जयंती पे मैं सारे अनुमंडल वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि वो उनके विचारों का अनुकरण करें और इस समाज को, इस राज्य को और बिहार को आगे ले जाए। गांधी ठाकुर यहाँ के बहुत ही कर्पूरी जयंती है। कर्पूरी जी का सोच था ये समता मूलक समाज बने, न कोई छोटा रहे न कोई बड़ा हो। कर्पूरी जी का सोच था कि जो पिछड़े लोग हों उन्हें आरक्षण मिले ताकि उन लोग को आगे आने का मौका मिले। तो कर्पूरी जी का सोच था कि सब लोग समरस समाज हो, सब लोग एक समान हो, और उसके लिए बहुत से लड़ाई कर्पूरी ठाकुर लड़े। इसके लिए उन्हें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा ये बिहार के वासी जानते हैं। तो आज हम लोग कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। हम लोगों को कर्पूरी जयंती मनाना सही होगा तब, ताकि कर्पूरी जी के सोच को सफल बनावे और कर्पूरी जी के विचार को अमल करे धरती पर, तब कर्पूरी जयंती सही होगा। ठीक है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी का, जो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन, जो नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत मैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि के लिए उनसे मैं मांग करता हूं, जिला अध्यक्ष होने के नाते, कि वैसे महापुरुष जो समाज के लिए कुछ नहीं किया, संसदीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी, उसके लिए आप भारत रत्न की उपाधि दीजिए। कि एक समाज का नाई का बेटा संसदीय इतिहास में, जिसमें 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और आजीवन विपक्ष के नेता रहे, और देश के जाने माने समाजवादियों में इनके शुमार रहे। इसलिए मैं आपके चैनल से के माध्यम से मैं मांग करता हूँ हाँ फोन करिए तो कल निकाला है, कल बानू कर्पूरी निकल बा, आज के